मैं जब 5th में था तब मुझे बहुत शौक था कि मैं एक क्रिकेटर बनूं, और तब मैं और मेरे पापा ने जाके एक कोचिंग सेंटर में पूछा कि उनकी फ़ीस कितनी है, उनकी टाइमिंग क्या है प्रैक्टिस की, और ये सब पूछ के घर आए। और मेरे पापा ने कहा कि यार 3 महीने के 1500 रुपये है, तो देख तुझसे होगा तो जा या फिर ना जा। एक डाउट दे दिया उन्होंने, व्हाट इफ़ सक्सेसफुल बनूंगा या फिर फेलियर बनूंगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हाँ तू कर सकता है, तू जा, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। उन्होंने एक डाउट दे दिया और मुझ में एक डर पैदा कर दिया कि हाँ मैं बन सकता हूँ या नहीं। एक डाउट था कि हाँ मैं बनूंगा या फिर पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो मैंने डर के पापा को कह दिया, पापा नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता था कि यार पैसे वेस्ट हो जाएंगे। फिर वही कंटिन्यू हुआ, जब भी मैं पढ़ाई से अलग कुछ करना चाहता था तो पापा ऐसे बोल देते थे कि तू ये कर सकता है ना, पक्का है ना, तभी मैं तुझे लगाऊंगा, नहीं तो नहीं। तो मैं डर के मारे में नहीं पापा नहीं हो सकता है ऐसे बोल देता था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में। प्लेसिबो इफेक्ट बेसिकली होता है कि अगर मैं आपको कह दूं या फिर आपका एक ट्रस्टवर्दी यूट्यूबर है जो आप उस पर आंख बंद कर भरोसा करते हो, तो वो कह दे आपको कि एक आंख बंद कर तेरी और एक डॉट पे फोकस कर और इसे आधे घंटे तक करना है जिससे तेरी हाइट बढ़ जाएगी, तो आप उस पर भरोसा कर लोगे और आप करते रहोगे और आपको लगेगा कि आपकी हाइट बढ़ रही है, पर रियलिटी में बढ़ नहीं रही है, बस आपको साइकोलॉजिकली लग रहा है कि हाँ मेरी हाइट बढ़ रही है। तो ये होता है प्लेसिबो इफेक्ट। ये सब वर्क करता है क्योंकि बस आप बिलीव कर रहे हो, अपने माइंड में बिलीव कर रहे हो कि हाँ मेरी हाइट बढ़ जाएगी। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस के बारे में। फॉर एग्जांपल जो विराट कोहली जी है वो अपने आप को विजुअलाइज करते हैं कि आई एम द ग्रेटेस्ट प्लेयर, तभी वो आज ऐसे प्लेयर है। अगर आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन और एक एक्शनेबल प्लान को बना के उस पर एक्शन लेते हो तो आप भी उस एक गोल को अचीव कर सकते हो। तो ये सब तो हमें पता चलती है बाद में, हम बड़े जब हो जाते हैं और हम डरते हैं व्हाट इफ ये ना हो जाए। तो मैं मेरे पापा को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर अगर मैं भी उनके टाइम में पैदा हुआ होता तो मैं भी अपने बच्चों को यही कहता था कि यार तू पढ़ाई के अलावा कुछ भी मत कर, तू आराम से पढ़ाई करके एक नौकरी ले ले, बस यही कर, आराम से रह। पर मान लो एक बच्चे को आप ये सब सिखा देते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, जब वो छोटा बच्चा है, जब वो आराम से कुछ भी सीख सकता है जल्दी से जल्दी, तो उसे ये सब सिखा दे तो वो कितना ही सक्सेसफुल बन पाएगा अपनी आगे वाली लाइफ में। और जब भी कोई बच्चा ऐसा बोलता है मैं ये करूँगा या फिर वो करूँगा, तो आपको ऐसे डिमोटिवेट या फिर उसे डराना नहीं है कि यार तू फेल भी हो सकता है। आपको उसे ये कहना है कि हाँ तू आराम से कर सकता है, हम ये काम करें। तो आप उसे मोटिवेट करो जितना हो सके। आप सोच सकते हो यार तो फॉल्स होप देने जैसा है, पर आपको ऐसे ही करना है क्योंकि जब एक छोटा बच्चा होता है तो आपको जितना हो सके उतना मोटिवेट करना है, तो वो उतना अच्छे से सीख पाएगा। मान लो कि 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को आप पूरी तरीके से मोटिवेट कर दोगे कि यार तू कर सकता है, तू कुछ भी हो जाए तू आराम से कर सकता है, फोड़ देगा तू, और दूसरे बच्चे को बोल दोगे कि तू नहीं कर सकता है, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप ही मुझे बताओ किसके चांसेस है कि ज़्यादा सक्सेसफुल बने? ऑब्वियसली इस बंदे के, क्योंकि जहाँ पे उसे 100% एफर्ट डालना होगा वो मोटिवेट होके 200% एफर्ट डाल रहा होगा, हाँ मैं कर सकता हूँ। और जहाँ पे इसे 100% एफर्ट डालना होगा वो वहाँ पे 50% एफर्ट डाल रहा होगा कि यार मैं तो कोई भी काम का नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे यार मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे हमारी साइकोलॉजी वर्क करती है। तो आप आगे से कोई भी बच्चा हो या फिर अपने आप कोई ऐसे डीमोटिवेट मत करो। सेल्फ डाउट जो होती है अपने आप से जो हम बात करते हैं, तब आप अपने आप से ये मत कहना कि यार मैं नहीं कर सकता हूँ, यार अगर मैं फेल हो जाऊँ तो सोसाइटी मुझे बेइज्जती करेगी, ऐसा कभी भी मत करना। आप अपने आप से कहो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग। बड़ा सोचो और अपने आप से कहो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड दैट्स इट, लव यू।